भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 28/8/2024। रिवाइज डेट है 5/6/64। प्यारे बच्चे, गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, सो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का यह है, जबकि बाप आया हुआ है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। बेहद का पिता अपने सिकिलदे बच्चों को समझा रहे हैं, जिन बच्चों ने बाबा को जाना है और उनकी शरण आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु तेरी शरण में शरण मिले तब जबकि शिव बाबा आए और बच्चों को समझाए कि क्यों शरण पड़ते हैं, क्योंकि सब महान दुखी हैं। भारत दुख धाम है, एक दो को दुख बहुत देते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, यह है कुमारी हंस मंडली, दुनिया है बगुले, यहाँ पावन बच्चों बिगर कोई आ न सके। दुनिया में सब है बगुले, मांस खाते हैं। इस समय भारत में जो ग्रस्त धर्म वाले मनुष्य है, वह एक दो का मांस खाते हैं, इसलिए उनको मलेच्छ कहा जाता है। एक दो को पतित बनाते हैं। कब से मलेच्छ बने हैं? जब से भारतवासी आदि सनातन धर्म वाले वाम मार्ग में गए हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे भारत पावन था, भारत को ही सुखधाम, भारत ही दुखधाम बनता है। अब भारतवासी बहुत दुखी हैं, क्योंकि एक दो को पतित बनाते हैं, परंतु यह बात उन्हों को कोई समझाते नहीं। शिव पिता समझाते हैं। सन्यासी है शंकराचार्य मठ धर्म के, परंतु इनके लिए कोई ऐसे नहीं कहेंगे यह सन्यासी पावन है। वह घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। खूब तालियां बजाते गाते रहते हैं। अभी तो सन्यासी लोग भी बहुत धनवान हो गए हैं। वास्तव में सन्यासी लोग घर बार आदि भी छोड़ जाते हैं। गोपी चंद ने भी राजाई छोड़ दी, घर बार छोड़ जाकर सन्यासी बना, भीख पर चला। तो उन्हों को पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सन्यासियों के लिए बाबा ने समझाया है, वह नारी को नागिनी समझते हैं। अब वह नारी पावन कैसे बनेगी? अब तुम आई हो पतित पावन शिव बाबा के पास में, जो एक ही परम पिता परमात्मा है। वह ही सारी दुनिया को पावन करते हैं। मनुष्य मनुष्यों को पावन बना नहीं सकते। यह है ही पतित दुनिया, वो भी पावन नहीं। कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, और फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। शिवो हम सब बेचारे भूले हुए हैं शिव पिता को। यह है ही कांटों की दुनिया। यह भारत फूलों का था, अब कांटों का है, दुख धाम है। परंतु मनुष्य समझते नहीं। जैसे मनुष्यों को श्राप मिलता है, भले यह दिवाला मारा हुआ है तो भी शराब से एकदम नशा चढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य को यह पता नहीं पड़ता कि विष ही पतित बनाते हैं। तब तो सन्यासी भी विष न देने लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह है प्रवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाबा आए हैं, और जो आधा कल्प से दुखी हैं वह आकर शरण लेते हैं। दुखी करने वाली है माया। 5 विकारों के महारोगी है मनुष्य। उनको कहा ही जाता है डर्टी बूट्स। रावण ने असुर बनाया है। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है, तब ही फिर बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर्स, तुमसे बाबा सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए। ऐसे कोई योग में टिक न सके, घर याद आएगा, मन भागता रहेगा, खगे माफिक वाजते रहेंगे। 7 रोज कब योग में रह न सके। 7 रोज मशहूर है। गीता भागवत अथवा ग्रंथ व पाठ भी 7 रोज रखते हैं।
यह रस्म रिवाज सब इस समय संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद नहीं आए, एक बाप के साथ योग लगा रहे, 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना है, बड़ा मुश्किल है। कहाँ भी बुद्धि न जाए, साथ में सिर्फ ब्राह्मण कुल के ही हों, सिवाय ब्राह्मणों के अंदर कोई आ न सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा यह यादगार मंदिर यहाँ ही है। हम अभी झाड़ के नीचे बैठ राजयोग सीख रहे हैं। जगदम्बा भी है, तुम बच्चे भी हो। तुम हो सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले, अर्थात मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले। तुम एक्सपर्ट हो, दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना रहे हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते हैं, जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का स्वधर्म है शांति, और मनुष्य बाहर ढूंढते हैं। यह किसको पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। रानी का हार का मिसाल है ना, यह ऑर्गेन्स है। चाहे कर्मेंद्रियों से काम लो या चाहे न लो, हर आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर देती है। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है। इसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ सिर्फ शांति में तुम बैठती हो। आत्मा कहती है मैं इन कर्मेंद्रियों से काम कर थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। यह ऑर्गेन्स है कर्म करने के लिए। बाबा अब समझाते हैं डिटैच कर बैठ जाओ, कुछ बोलो भी नहीं। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे, यह तो तुम जानती हो। कर्म बिगड़ रह नहीं सकते। डिटैच तो हुए, परंतु फिर साथ में फायदा भी चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से इतना फायदा नहीं होगा। डिटैच होकर फिर तुम मुझे याद करो तो तुमको बहुत फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। बाबा समझाते हैं बच्चों को कि यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ तुम सब रत्न बैठे हो। कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा, क्योंकि वह शिव बाबा की याद में रहेगा नहीं। उसको अपने मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो निरंतर याद करना है बाबा को। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई इलिटरेट आ बैठे तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। उनको तो अलाउ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को भी विकारी पतित समझ न सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जा सकता। कोई कहे हम क्लास में आए, लेक्चर सुने, परंतु इससे कुछ समझ में नहीं आ सकेगा। यह यूनिवर्सिटी है मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनने की। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता। शिव बाबा को तो जान भी न सके, क्योंकि बाबा गुप्त है। तुम जानते हो बेहद के पिता के शरण में आए हैं, सदा सुख का वर्षा लेने। बाबा खुद कहते हैं यह ब्रह्मा का जो शरीर है वह बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ अवस्था वाला है। यह भी बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी फिर मैं सब वेद शास्त्रों का सार इन द्वारा समझाता हूँ। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। समझाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर 84 जन्म पूरे कर अंत में ब्रह्मा बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी के नाभि कमल से नेहरू दिखाया है। अब यहाँ तो क्षीर सागर है नहीं, यह है विश्व सागर। क्षीर सागर को सतयुग में दिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया है। भारत जितना दुखी और कहाँ नहीं, भारत जितना सुखी भी कोई हो नहीं सकते। बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म तो प्रायलोप होना ही है, तब तो फिर से नया घर स्थापन करूं।
बरोबर अब स्थापना हो रही है। तुम बच्चे आकर बाबा से वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन राज्य करते थे? बचपन में राधा कृष्ण वही फिर महाराजा महारानी बने। वहाँ ही रस्म है, दोनों का नाम बदली होता है। राधा कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब वह कृष्णा की आत्मा 84 जन्म भोग कर अंतिम जन्म में यहाँ है। बाबा आया हुआ है, भिन्न नाम रूप से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का भी सावरा रूप बैठा है। बाबा इनको उस पार ले जाते हैं। शास्त्रों में कहानी दिखाते हैं, कृष्ण को टोकरे में डाल उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाबा ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। एक की तो बात नहीं, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। रावणपुरी से तुमको नैनों पर बिठाए सुखधाम ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुँचाने आया हूँ। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की तो बातें भी शास्त्रों में हैं, परंतु अगड़म बगड़म लिख दिया है। ये दादा भी बहुत पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सबको छोड़ो, माँ में कम याद करो, मैं सबका सतगुरु हूँ। कंसपुरी कलह युग को कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से ले चलता हूँ। चलेंगे कृष्णपुरी सुखधाम में, है ना? भजो राधे गोविंद, यह हुआ भक्ति मार्ग। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं है, न लाइट का न राजाई का। पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा पवित्र, उनको कब सन्यास नहीं करना पड़ता। सन्यासी पतित होने कारण जन्म ले फिर घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए सन्यास होता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं बनते, वह तो विकारी पास जाए जन्म लेते हैं, पतित बन फिर घर छोड़ते हैं। वह है ही रजोगुणी सन्यास। बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। शंकराचार्य को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। नॉलेजफुल एक ही निराकार शिव पिता को कहा जाता है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल, उसमें फुल नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का फुल नॉलेज देते हैं, जिससे तुम भी फुल बनते हो। देवी देवताएं है ही फुल। तुम बच्चे बाबा की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल फिर से राज भाग लेते हैं। फिर लिया गवाया है। यह है हार जीत का खेल। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। तुम सर्वशक्तिवान शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले माया पर जीत पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का पार्ट अब पूरा होता है। हम फिर से राजभाग लेते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह है विषय सागर। राधा कृष्ण तो छोटे बच्चे थे, कृष्ण को बहुत प्यार से झुलाते हैं। समझते हैं यह स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। कृष्ण को 16 कला कहा जाता है, राम को 14 कला। वही कृष्ण फिर 16 कला फिर 14 कला बनता है। पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है जो पहले पहले सतयुग में आए होंगे उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। समझने की बातें हैं। फादर से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे ना। वह फादर रहते हैं परम धाम में, हम भी वहाँ से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से शांति मिलेगी। मनुष्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं। मुझे पड़े हैं, तुमको अब समझ मिली है। बाबा आते ही हैं दुखधाम और सुखधाम के संगम पर। कलयुग अंत है दुखधाम, सतयुग आदि है सुखधाम। सुखधाम तो आए शिव पिता ही बनाएंगे ना। कितनी समझ की बातें हैं। यह पढ़ाई बिगर पवित्रता बिगर कोई पढ़ न सके, इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता। तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने महारोगी बनाया है,
इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है। शिव बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। बाकी पानी की गंगा तो पतित पावन है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकलती है। इनको पतित पावनी कैसे कहेंगे। अब देखो नेहरू मरा, फिकाते इनकी राख, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। क्या राख भारत को पवित्र बनाएगी। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। गाते हैं मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म है नहीं, जो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है, जबकि बाबा आया हुआ है। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना देते हो। इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई हो। अच्छा सिकिलदे बच्चों, यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। वरदान है शक्ति अवतार भव। अंतिम नारा भारत माता शिव शक्ति अवतार का है। गोपी माता थोड़े ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब शक्ति का पाठ है। हर एक अब अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है, पहाड़ को उंगली देने का। उंगली यह शक्ति ही देगी, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा को बहुत धन्यवाद।